बच्चों, आज वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं। मैं गिरीश कुमार सिंह, ये इस चैप्टर का 11वां वीडियो है। प्रश्नों को आप लोग हल करें जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। हमारा है आज का टॉपिक सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। नाम है सीमांत। शब्द को ध्यान से जानिए, सीमा धन अंत। तो इसकी परिभाषा देखिए, सीमित मात्रा में उपस्थित अभिकारक जो अभिक्रिया में बने उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। यानी वह अभिकर्मक, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रिएक्टेंट मान लीजिए ए बी से क्रिया करके ए बी बनाता है, तो इसमें सीमांत अभिकर्मक बताना है कि यानी कि वह अभिकर्मक जो जिससे कि वह न्यूनतम मात्रा में हो, जिससे कि यह प्रोडक्ट निर्धारित हो। जैसे आइए हम एक सवाल लेते हैं, हम पानी और चीनी मिला देते हैं और इसमें शरबत बन जाता है। पीते भी आप लोग विलयन है, यानी वाटर H2O प्लस शुगर, H2O प्लस शुगर इज इक्वल टू सोल्यूशन। क्लियर? ये मान लीजिए हम लेते हैं 200 ग्राम पानी लेते हैं और शुगर हम ले लेते हैं 5 किलो। अब देखिए, 200 ग्राम पानी लिए और चीनी हम 5 किलो ले लिए, तो जो शरबत बनेगा कितना बनेगा, अधिक से अधिक कितना बनेगा? 200 ग्राम बनेगा, 500 ग्राम बनेगा। शरबत में क्या होता है, पानी में चीनी मिलाते हैं, तो कौन ज्यादा होता है? ये विलायक है, यह विलायक है, यह विलेय है। अगर हमें पीने के लिए शरबत बनाना है तो हमें जो है, अब देखिए 200 ग्राम पानी 5 किलो चीनी, तो आप भी कहेंगे कैसे बनेगा शरबत? हमें एक आदमी को बनाना है तो 200 ग्राम पानी में अधिक से अधिक हमें यही करेंगे कि 200 ग्राम पानी में 40 ग्राम मान लीजिए चीनी मिला दिए, तो हमारा जो शरबत बनेगा इसी के अनुसार बनेगा। अगर हम नापा जाए तो ये हो जाएगा 200, अधिक से अधिक इसको जोड़ देंगे तो 240 ग्राम हो जाएगा। या जो नापने वाले बर्तन में रखते हैं विलयन, तो ये 200 ml बनेगा। यानी कि इस शरबत का को निर्धारित कौन करता है? पानी। इसलिए पानी इसमें जो होगा वह सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। वही कहा है, सीमित मात्रा में, वह न्यूनतम मात्रा में उपस्थित वह अभिकारक जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, सीमांत अभिकर्मक है। क्लियर हो गया होगा? आइए इस पर हम सवाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि 5.10 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को 1.17 ग्राम सोडियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा? देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3, सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, ये बनकर AgCl प्लस NaNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो यह इसका जो है 1 मोल हुआ, ये 1 मोल बैलेंस समीकरण लिख लेंगे। 1 मोल ये हो गया, 1 मोल इससे क्रिया करके 1 मोल जो है AgCl बनता है और 1 मोल NaCl बनता है। तो इसमें सीमांत अभिकर्मक क्या है? यानी 1 मोल का मतलब अगर इसको जोड़ें तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है Ag का 107 घन
14 धन 48, तो ये हो जाएगा ये 62, मान लीजिए 108 है, ये 108 इसका है, तो ये हो जाएगा 170 ग्राम। 170 ग्राम, 42 14 62, 8 70 170 ग्राम। एन हो गया 23, यहाँ 35.5, तो ये हो जाएगा ये 58.5। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें सोडियम क्लोराइड के कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा। सिल्वर क्लोराइड जो होगा ये होगा 108 धन 35.5, ये हो जाएगा 143.5 ग्राम। अब देखिए, यानी इसमें पहले मोलों की संख्या, एक मोल के लिए एक मोल, एक मोल, एक मोल, तो AgNO3 के मोलों की संख्या है, AgNO3 के मोलों की संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार, तो ये हो जाएगा 5.10 बटे 170, तो ये हो जाएगा कितना होगा, इसका हल कर देंगे तो 0.03 मोल, 17×51, तो 5.1 है। इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, 5.1 में ऊपर भी 10 का गुणा कर दीजिए, नीचे भी कर दीजिए 170 में 10 का, तो ये हो जाएगा 51 बटे में 170 गुणे 10, एक ये हो जाएगा, तो 17×51, 3/100 बराबर 0.03 मोल। इसी तरह NaCl के मोलों की संख्या, सिल्वर नाइट्रेट की इतना ग्राम सोडियम, तो NaCl के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। मोलों की संख्या 1.17 बटे इसका अणुभार 58.5, भाग देंगे तो 58 दूनी हो जाएगा 0.02। अब देखिए इसका जो है 0.03 मोल है हमारे पास लिया गया है, इसका 0.02 मोल है, तो इसमें अब एक मोल के लिए एक मोल की आवश्यकता है, तो इसका मतलब कि इसमें न्यूनतम कौन है, NaCl होगा, तो इसका मतलब कि NaCl की मात्रा हो गई 0.02 मोल, तो 0.02 मोल, AgCl भी 0.02 मोल होगा, मतलब जितना एक ये बन रहा है तो एक ये बन रहा है, तो एक ये बन रहा है तो एक ये बन रहा है, तो सबसे न्यूनतम कौन है, 0.3 और 0.2 में न्यूनतम 0.2 हुआ, तो 0.2 जो है न्यूनतम हो गया, तो 0.2 जितना ये रहेगा, जितना ये रहेगा उतना ये हो जाएगा, और उतना एक ये है बराबर है, इसलिए जो है सीमांत अभिकर्मक इसमें हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक बराबर NaCl। अब कितना सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl की मात्रा बराबर 0.02 मोल। इसको चाहे तो हम ग्राम में भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। अब कितना क्वेश्चन है, कितना इसमें सिल्वर नाइट्रेट बचेगा, तो बचे हुए AgNO3 की मात्रा बराबर हो जाएगी 0.03 माइनस 0.02। देखिए इतना यहाँ था, यहाँ निकाले हैं मोलों की संख्या, यहाँ से निकाले हैं, इसके हिसाब से निकाले, इतना मोल था, इतना मोल जो है कंज्यूम हुआ, तो इतना इसमें से ये घटा देंगे तो मोलों ये हो जाएगा, बचे हुए सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा हो जाएगी 0.01 मोल। अब इसको हम ग्राम में बदल सकते हैं। मोलों की संख्या होती है पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का
अणुभार। तो पूछ दिया जाए कितने कितने ग्राम बचा, तब इसे निकाल दे। n बराबर 0.001 बटे पदार्थ W बटे पदार्थ का अणुभार। अणुभार देखिए 170 है, 170 है, तो W बराबर हो जाएगा 1.7 ग्राम। इतना बच गया। तो यूज कितना हुआ, तो यूज मात्रा, बची हुई मात्रा इतना हुई, बची मात्रा जो है 1.7 ग्राम। प्रयुक्त मात्रा हो जाएगी, प्रयुक्त मात्रा सिल्वर नाइट्रेट की, इसमें अब इसमें से घटा देंगे तो 3.4 ग्राम। इस तरह हम सीमांत अभिकर्मक निकाल लेंगे। अब देखिए आते हैं दूसरे सवाल पर हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बने हुए AgCl की मात्रा हो जाएगी 0.02 मोल और सीमांत अभिकर्मक NaCl होगा। इस तरह निकाल लीजिएगा और उसमें देख लीजिए। हम आते हैं इस सवाल को हल करते हैं। निम्न अभिक्रिया के अनुसार 25 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा 6 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा क्या होगी। इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। तो सबसे पहले जो दी गई अभिक्रिया है, इसको बैलेंस समीकरण रखते हैं। तो बैलेंस समीकरण के लिए ऑक्सीजन देखिए सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो अगर यहाँ हम 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें, तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करके ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड 3 दूनी 6, 2 2 4 2 6। देखिए 2 मोल है, 2 मोल 1 मोल से क्रिया करके 2 मोल जो है उत्पाद बनता है। ये इधर अभिकारक है, ये अभिकारक है, अभिकारक, और ये जो है उत्पाद। यानी 2 गुणे, देखिए सल्फर का होता है 32 धन 16 दूनी 32, ये बराबर 2 गुणे 64 बराबर 128 ग्राम। 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 32 ग्राम 16 दूनी 32 ग्राम सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है 2, ये है 32 धन 16 48, ये हो जाएगा 50 80 160 ग्राम। ये है अनुपात, मतलब 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 160 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो अब इसमें पूछा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास दिया कितना ग्राम है। ये दिया है 25 ग्राम, 25 ग्राम। ये दिया है 6 ग्राम। तो अब इसमें पहले तो देखना होगा कि सीमांत अभिकर्मक क्या है। यहां 128 के लिए 32 है। तो अब देखिए, चूंकि 128 ग्राम SO2 से SO3 प्राप्त होती है, कितना होती है प्राप्त, 160 ग्राम। इसलिए 1 से कितना प्राप्त होगी, 160 बटे 128। इसलिए हमें दिया कितना है, 25 ग्राम। इसलिए 25 ग्राम से प्राप्त होगी 160 गुणे 25 बटे 128। अब इसको हल करिए, हल करके बताइए कि कितना आएगा। चलिए भाग देंगे तो 31.25 ग्राम आएगा। अब ये मतलब इस 25 ग्राम से जो है हमें 31.25 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब हम ऑक्सीजन चेक करेंगे दूसरे राउंड में। तो यहां देखिए दूसरा, चूंकि 32 ग्राम O2 से
SO3 प्राप्त होती है, कितना प्राप्त होती है? 160 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम से कितना प्राप्त होगी? 160/32। इसलिए प्रश्न में दिया कितना ग्राम है? 6 ग्राम से, तो 6 ग्राम से प्राप्त होगी सल्फर ट्राइएट 6 गुणे 160/32। चलिए इसको हल करिए और बताइए, कैलकुलेशन करिए भाई। चलिए तो 2 3 6 और 2 16, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30 ग्राम। अब देखिए यहाँ से अब 30 ही ग्राम प्राप्त हो रही है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा 30 ग्राम हो गई। इसलिए सीमांत अभिकर्मक क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा भाई 30 ही ग्राम मिल रही है, तो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा O2, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि यही मात्रा निर्धारित कर रहा है। 31.25 ग्राम नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन कम है। और सीमांत अभिकर्मक O2 हो गया, और SO3 की अधिकतम मात्रा हो जाएगी, SO3 की अधिकतम मात्रा 30 ग्राम है। अब ये समस्या होगी, अरे अधिकतम तो 31.25 है, नहीं 31.25 नहीं है परिभाषा। अब जब प्रश्न समस्या आ जाएगी, अरे यार ये कैसे होगा, तो उत्तर जो है हमेशा परिभाषा से पूछिए। परिभाषा क्या कर रही है? सीमित मात्रा में उपस्थित अभिकारक वह अभिकारक जो उत्पाद को निर्धारित करता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन अभिकारक है, इसी से प्रोडक्ट बनेगा। उत्पाद जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह जो है 30 ही ग्राम बन पा रही है, क्योंकि इसमें पूरा कंज्यूम हो जा रहा। अब चूंकि अब 31.25, अब इसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कितने ग्राम, 6 ग्राम के लिए कितने ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। तो देखिए 32 ग्राम के लिए 128 ग्राम की आवश्यकता होती है, इसलिए 6 ग्राम के लिए कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, तो हम निकाल सकते हैं। कितना बचेगा तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, तो निकाल ले चाहे तो। चूंकि 32 ग्राम के लिए O2 के लिए SO2 की मात्रा, देखिए यहाँ 32 ग्राम के लिए 128 ग्राम, इसलिए एक के लिए 128/32, इसलिए हमारे पास 6 ग्राम है। 6 ग्राम के लिए SO2 की मात्रा, तो 128/32 गुणे 6, तो 6 से तो 3 हो जाएगा, यहाँ काट देंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 6 12 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 3 24 ग्राम। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 32 चौके 128 हो जाएगा, 4 6 24 ग्राम, 24 ग्राम हमें चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड में 25 ग्राम है, तो हमें यहाँ 6 ग्राम के लिए इस तरह भी निकाल सकते हैं। एक यहाँ 32 है, तो यहाँ 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, यहाँ 4 का भाग दे दीजिए, 32 का भाग देंगे तो 32 चौके 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम के लिए 1 ग्राम, इसलिए 6 ग्राम के लिए तो 6 चौके 24 ग्राम, तो 6 ग्राम। और यहाँ 4 का जब भाग दे रहे हैं तो 4 का भाग दे रहे हैं, यानी 1:4 का अनुपात है, यानी 32 ग्राम से 160 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम से 160/32, यानी कि ये 5 ग्राम बन रहा है, तो ये 30 ग्राम, 6 30 ग्राम। इस तरह हम मौखिक सवाल लगाएंगे। इसके आगे हम लोग सीमांत अभिकर्मक पर अगला प्रश्न पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और सवाल लगाइए। जो नहीं आता है एक सवाल लीजिए, हल करिए। चलिए एक सवाल लीजिए, 2 क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। 100 ग्राम हाइड्रोजन तथा 100 ग्राम O2 के मिश्रण का
दहन किया गया, जिससे कि निम्न अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है 2H2 + O2 2H2O, तो कितनी मात्रा में जल का निर्माण होगा, हल करिएगा। इसमें सीमांत अभिकर्मक क्या है याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 95% शुद्धता वाले 200 किलोग्राम चूना पत्थर को गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। यही होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर तो बाद में लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप निशान लगा लीजिए, लास्ट में बताएंगे। तो 1 2 3 वीडियो लगभग और बनेगा, इस पर क्वेश्चन हल कराया जाएगा। अब केवल इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है, जो नहीं आएगा हम आगे बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करेंगे।